एक बंदा कहने लगा एक बात करूं, मैंने कहा जी। हज़रत अली की दौर में 2 जंगें हुई थी, एक जंग का नाम जंग जमल है, एक जंग का नाम जंग सिफ़ीन है। वो जो जंग हुई थी आप उसके बारे में क्या कहते हैं? वहाँ तो खून खराबा हुआ था, वहाँ तो कत्ले आम हुआ था, लड़ाई हुई थी। एक जंग हज़रत अली की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के लश्कर से है, जिसे जंग जमल कहते हैं। जमल का माना ऊँट है, वो ऊँट पे सवार थी तो जंग का नाम पड़ गया। एक जंग का नाम जंग सिफ़ीन बरवज़्न सिक्कीन है। सिफ़ीन एक इलाके में हज़रत अली हज़रत मुआविया के लश्कर लड़े थे। मैंने कहा जी इस जंगों पे तबसरे से पहले एक सवाल का जवाब तो दे दो। अजी पूछ लो। मैंने कहा जब हज़रत अली से पूछा गया था, नहजुल बलागा तेरी किताब है उसमें मौजूद है, पूछा गया था ए अलीजुल मुर्तज़ा आप इन जंगों में कत्ल होने वाले के बारे में क्या कहते हो? हज़रत अली ने क्या फरमाया था, ज़रा वो फरमान भी सुना दे, अपनी किताब से पढ़ के बता दे। हज़रत अली ने तबसरा क्या किया था? केमिट्स ऑफ द सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा क्या थे? हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा ने इन मकतूलीन के बारे में क्या फरमाया था? तू नहीं बताएगा और कभी नहीं बताएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। शरह नाजुल बलागा में इब्न अबिल हदीद लिखता है, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा ने फरमाया था क़त्लाना व क़त्लाहुम फिल जन्ना युरीदु बिही वजह अल्लाह, का ये जो लोग अल्लाह के मानने वाले इधर से या उधर से कत्ल हुए ये तो जन्नती हैं। ओए जंग जो नफरत की बुनियाद पे हो, सामने वाला मकतूल जन्नती होता है। कोई जंग जो लड़ाई की बुनियाद पे हो, सामने वाला कत्ल शुदा जन्नती होता है। इब्ने असाकिर में मौजूद है 15 बंदे हजरत अली के फौजियों ने हजरत मुआविया के लश्कर से पकड़ लिए, उनमें से 2 बंदे जख्मी हालत में फौत हो गए। वह कफ़नहुमा अली व गस्सलहुमा अली व सल्ला अलैहिमा अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। फरमाया उन 2 शख्सों की वफात के बाद हजरत अली ने गुस्ल दिलाया, कफन पहनाया और उनका खुद जनाजा पड़ा। यार जुमला कहो तो सच कहो, मुझे नहीं लगता तुझे सच बोलने की आदत हो। सच पे कहो ना, क्या था, क्या लड़ाई थी? बोलना वही बात जो करने की है। फितना इब्न सबा खोलिए, इमाम आल सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी फारूकी रहमहुल्लाह की किताब खोलिए। वो लिखते हैं कि काफिरों की चाल थी जो बायस क़िताल थी। हजरत उस्मान गनी के जो कातिलीन थे, इन कातिलीन ने देखा कि अब हमने हजरत उस्मान के बाद सहाबा कराम के मामले को ख़राब करने की कोशिश करनी है, तो हजरत अली के लश्कर में घुस गए और हजरत मुआविया तक झूठे ख़त पहुँचाए कि हजरत अली ने तो उस्मान के कातलों को पनाह दे रखी है। इधर से हजरत आयशा सिद्दीक़ा हज पे गई हुई थी, हजरत अली मदीने में थे जब हजरत उस्मान शहीद हुए, उनको भी गलत बातें गलत सलत फैलाई गई और लश्कर आमने सामने हुए, इसलिए कि हो सकता है अली ने पनाह दे दी है। हजरत अली आप तो सच्चे सहाबी, आप तो हुज़ूर के दामाद, आप तो खलीफा चारम, आप तो पैगम्बर के वफादार और जानिसार हैं, आपने पैगम्बर के दामाद हजरत उस्मान के कातल को पनाह क्यों दी है? हालांकि हजरत अली के फरिश्तों को भी नहीं पता ये झूठ इनके मत्थे मारा जा रहा, ये बात इनके खिलाफ की जा रही। जब लश्कर आमने सामने हुआ है, बातें चली हैं जंग जमल में। सुनो अब जंग जमल है क्या? जमल जमल का नाम लेते जुबानें नहीं थकती, हकीकत उसकी क्या है? दोनों लश्कर आमने सामने हुए। हजरत अली ने अम्मा आयशा के लश्कर वालों से, जिनमें हजरत तल्हा हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा जैसे साहबी हैं, और उन्होंने हजरत अली के लश्कर से ऐसे करते, आप मदीना मुनव्वरा में थे, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए, आपने उनके कातलों को पनाह दी, और उधर से तुम मुझसे जंग करने। हम तो नहीं जंग करने, हमने तो पनाह नहीं दी। आप तो हैरान हो, अच्छा ये तो लश्कर आप में बिठाया हुआ है। उस वक्त को टेलीफोन कॉल का कोई कम्युनिकेशन का सिलसिला तो नहीं था कि मैसेज और कॉल करके पूछ ली जाए या व्हाट्सएप कर ले भी क्या हुआ था। वो तो झूठे खत फैलाए गए थे। अच्छा, ओहो, अल्लाह ने जंग से महफूज रखा है, तो फिर क्या है? हम दोनों एक है, हम दोनों एक नबी के वारिस हैं। ठीक हो गया, सुबह लश्कर वापस जाएंगे, अब रात की तारीकी हो चुकी है, मामला ख़त्म हो गया। सुबह मिल के हज़रत अली उस्मान के कातलों का इंतज़ाम करेंगे। आप वाकई हुकूमत पे पाँव मजबूत करें, हमें गलत ब्रीफ किया गया था, अच्छा हमें भी गलत, दोनों अपने लश्कर में चले गए। यही मुनाफिकीन का टोला रात को चैन की नींद कैसे सो सकता था? जो इधर भी घुसा हुआ है उधर भी घुसा हुआ है। इन्होंने आपस में कहा, होड़ तो फड़े गए ना सी, इन्ना लमुद्रकून ना, अब तो नहीं बचे ना, अब क्या होगा? इन्होंने रात में साजिश की है, 2 रवियल बंदों की लश्कर बनाए हैं, दोनों की कमरें पीठें आपस में मिली हुई हैं, एक के मुंह इधर है एक के मुंह इधर है, इधर वाला इन पर तीर मार रहा है, इधर वाला रात के तराकी में इधर पे तीर मार रहा है, और वो समझते हैं अली ने मुआहिदा तोड़ा, ये समझते हैं हजरत आयशा के लश्कर ने मुआहिदा तोड़ा।
ये जंग जमल है, खोदा पहाड़ और निकला क्या? शर्म नहीं आती? झूठ क्या बोलते हो साहबा और आले बैत की नफरतों पे, और हकीकत है क्या? अच्छा, इस जंग के बाद जब हकीकत खुली, अच्छा हो इन बेईमानों ने फिर लड़ा दिया, इधर वालों के जनाजे उधर वालों ने पढ़े और उधर के जनाजे इधर ने पढ़े हैं। इमाम इब्न असाकिर ने रिवायत लिखी, अल्लाह की कसम ये ऐसे लफ्ज है, कलेजा मुंह को आ जाता है साहबा की इन बातों को देखकर। हजरत अली अल मुर्तजा एक शख्स के ऊपर आए हैं जो शहीद हुआ पड़ा है और उसके चेहरे पर गर्दो गुबार है, मट्टी लगी हुई है। हजरत अली अल मुर्तजा की रिवायत इमाम हसन नकल करते हैं, उनके चेहरे मुबारक से ऐसे मट्टी को हटाया तो हजरत अली अल मुर्तजा ने अपनी रान पे हाथ मार के कहा, या हसन लईता अबा का मा तमुज़्ज़ु इशरीना सना। हसन, तेरा अब्बा 20 साल पहले मर गया होता, मैं तलहा को शहीद देख रहा हूं जिसके कातिल को अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी कहा था। ये हजरत आयशा के लश्कर से शहीद हुए रज़ी अल्लाह अन्हा। तो बताया गया कि हजरत अली, ये आपका तीर नहीं है, ये उन पहले बेईमानों का तीर था जो इन्हें लगा था। कैसी बात कर रहे हो यार, ये इन पे कहते हैं। सैयदना अली अल मुर्तजा का अफसोस देखें इस पर। तू जंग 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 कहकर तुम गले फाड़ के जुबानें बोलती, तुम्हारी थकती नहीं है, और हकीकत ये, इसके बाद जंग खत्म हुई और हर बंदा अपने घरों को गया और मामला खत्म, और उसके बाद तो बात ही नहीं है। हजरत मुआविया वाली जंग भी बता दूं, सिफीन की हकीकत क्या है, वो भी इसी तरह है, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर, और उश्तर नखी जैसे जालिमों का किरदार दरमियान में। और जब सिफीन में दोनों इकट्ठे हुई हैं और वहां जंग हुई है, उस जंग के बाद इस बात पर नतीजा खत्म हुआ है कि फैसले के लिए 2 सहाबा मुंतखब कर दिया जाएं। हजरत मुआविया ने अमर इब्न आस दिए हैं, हजरत अली ने अबू मूसा अशरी दिए हैं, अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों ने फैसला करने अभी अपने घरों को चले जाएं। यूं कहकर वो चले गए। उन लोगों का बाद में फैसला था, हजरत अली अपनी जगह आ गए, हजरत मुआविया अपनी जगह चले गए। ये तो बाद में किस्मत के वो फैसला ना हो सका, लेकिन जंग तो यहां खत्म हो गई थी ना यार। किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन मौकों पे हक पर है और सामने वाला लश्कर खता पे है। खता कह रहा हूं, बातिल नहीं कह रहा। एक खता होती है, एक बातिल होता है। बातिल माना 100% झूठ, खता किसे कहते हैं? सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल अहकाम सफ़ा 1092 की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन अख्ता लहू अजरुन व इन असाबा लहू अजरान, का अगर ठीक काम करे मुज्तहिद तो 2 नेकियां, खता हो जाए तो मुज्तहिद को 1 नेकी। हजरत मुआविया और हजरत आयशा के लश्कर को 1 नेकी है, हजरत अली के लश्कर को 2 नेकियां। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं। यह खता है। इस खता का माना खता वो नहीं है जिसे सरकशी समझ गए। पैगंबर के सहाबा की बात करें तो पूरी करें ना यार। अच्छा, एक जुमला और कहता हूं, इस सिफीन के बाद, यह सिफीन सन 37 हिजरी में हुई है। सन 37 हिजरी पूरी, सन 38 हिजरी पूरी, सन 39 हिजरी पूरी, सन 40 हिजरी का रमजानुल मुबारक तक 4 साल हजरत अली इस धरती पे इस जंग के बाद रहे। हजरत मुआविया से क्यों नहीं लड़े? मैं पूछता हूं, बताओ, अगर दुश्मनी की जंग थी, नफरत की जंग थी, तास्सुब की जंग थी, कुदूरत की जंग थी, क्यों नहीं लड़े हजरत अली इन 4 सालों में? तुम्हें तो हजरत मुआविया का नाम हजम नहीं होता, तुझे तो हजरत मुआविया का नाम बर्दाश्त नहीं होता। हजरत अली ने तो 4 साल उनके खिलाफ फिर जंग ही नहीं की। इसका माना कुछ बातें पता चल गई थी। और इसी दौरान जब रोम के बेईमान ने हजरत अली को खत लिखा कि मेरी बैत कर ले, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ने हजरत अली के जवाब देने से पहले जवाब दिया। इमाम इब्न असाकिर लिखते हैं, कभी पढ़ा करें, या लईन रोम वल्लाहि ला इल्लम तंतहे व तरजे इला बिलादिक लअस्तलहन अना व इब्न अम्मी व लउज़य्यकन अलैकल अर्द बिमा रहबत। और रोमी लईन, तुझे जुर्रत, तूने अली को धमकी का खत लिखा, ये फौरन अपनी फौजें अली की सरहद से अपने शहरों को वापस ले जा। तू न पलटा, मेरा रब गवाह है, मैं अपने चचा के भाई से ये छोटी मोटी बातें थी वो भी खत्म कर लूंगा और दोनों मिलके तुझे ऊपर तेरी खुली जमीन को तंग कर देंगे। हजरत मुआविया की बात तारीख इब्न असाकिर से नजर नहीं आती? नफरतों बताते हो, मोहब्बतें नहीं बताते। सुने, इन रवैयों से, इस प्यार से, इस ताल्लुक मोहब्बत यगान का तो अकीदत से इमाम हसन वाकिफ थे।
तभी तो अभी 6 माह नहीं गुजरे थे हजरत अली की शहादत को, इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की और तादम वफात की है। हजरत हुसैन ने सुलह की और तादम शहादत की है। क्यों की है इन दो भाइयों ने सुलह? इमाम हुसैन ने हजरत मुआविया की जिंदगी में, इमाम हसन ने हजरत मुआविया की जिंदगी में कभी उनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा। उसकी खिलाफत हक्का, खिलाफत आदिला को माना है, और जिसे इमाम हसन और हुसैन माने, मैं उसे हसनी और हुसैनी मानूंगा जो इस सुलह हसन को माने। जो सुलह हसन को भी न माने और कहे जी मैं हसनी हुसैनी हूं, यूं नहीं। इश्क कातिल से भी मकतूल से याराना भी, यूं नहीं चलेगा। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, यूं नहीं चलेगी। तू भी ठीक है और गलत ये भी नहीं है, यूं नहीं चलेगा। हक को हक कहना पड़ेगा। हसनी वो है जो सुलह हसन का कायल है, हुसैनी वो है जो बैत हुसैन जो हजरत मुआविया के हाथ पे हुई उसका कायल है। अहले सुन्नत वल जमात मुबारक हैं, ये हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। अल्लाह में जिंदगी में भी हसनी हुसैनी रखे, वफात के बाद क़यामत में भी हसनी हुसैनी रखे। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।